बच्चों, संस्कृत रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत जो 7th लेसन 7वां पाठ है वह है भारत जनता अहम। यह जो कविता है, यह कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है। यह जो कविता है, इस कविता के लेखक हैं, कवि हैं डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, जो पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ करते थे। उन्होंने ही यह कविता लिखी है। इस कविता में कवि यानी डॉक्टर रमाकांत शुक्ल भारतीय जनता के सरोकारों यानी भारतीय जनता के बारे में, भारतीय जनता की प्रसन्नता, भारतीय जनता की प्रशंसा करते हैं। उनके विविध कौशलों के बारे में, उनके जो स्किल्स हैं, भारतीय जनता के पास जो विविध कौशल हैं, उन कौशलों के बारे में बताते हैं। विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए भारत की जो जनता है, उनकी जो विभिन्न रुचियां हैं, विभिन्न कार्य क्षेत्रों में उनके जो योगदान हैं, उनको वे बताते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस कविता के माध्यम से वे इस ओर अपना मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए देखते हैं भारत जनता अहम। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अभिमान, अभिमान का मतलब है यहाँ स्वाभिमान से है, यहाँ घमंड से मतलब नहीं है। यहाँ अभिमान का मतलब है स्वाभिमान, यानी भारत की जो जनता है वह स्वाभिमानी है। विनय उपेता यानी नम्रता से भरी हुई है। स्वाभिमान तो है, लेकिन भारतीय जनता नम्रता से भरी हुई है, नम्र है। जैसे जिस पेड़ में फल होता है वह पेड़ झुका हुआ होता है, उसी तरह भारत की जनता नम्रता से झुकी हुई है, नम्रता से भरी हुई है। शालीना, शालीना का मतलब है अच्छे गुणों वाली, और जो भारत की जनता है वह अच्छे गुणों वाली है। अच्छे गुण भारत की जनता में है। भारत जनता यानी भारतीय जनता, भारत की जो जनता है। फिर कहता है कुलिशात, कुलिशात मतलब होता है वज्र। जैसे भगवान इंद्र का जो अस्त्र है वह वज्र माना जाता है और वह बहुत कठोर होता है। तो भारत की जनता जो है वह एक तरफ इतना कठोर मानी जाती है कि वह वज्र से भी ज़्यादा कठोर है, और दूसरी तरफ सुकुमारा, अति कोमल। यदि भारत की जनता से कोई प्यार से बात करे, कोई नम्रता से बात करे, कोई शालीनता से बात करे, तो वह अति कोमल हो जाती है, बहुत ही कोमल है। लेकिन यदि कोई आँख दिखाए तो वह वज्र से भी ज़्यादा कठोर है। कुलिशात यानी वज्र से भी ज़्यादा कठोर। अब यहाँ इसका अर्थ देखिए, स्वाभिमान रूपी धन वाली यानी भारत की जनता, स्वाभिमान रूपी धन वाली, जिसके अंदर स्वाभिमान है, विनम्रता से परिपूर्ण भरी हुई, विनम्रता, नम्रता से भरी हुई, अच्छे स्वभाव वाली, और जिसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। मैं भारत की जनता हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ जिसके अंदर स्वाभिमान है,
विनम्रता है और अच्छे स्वभाव है, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। वज्र से भी कठोर, एक तरफ तो मैं वज्र से भी कठोर हूँ, यदि कोई मुझे आँख दिखाए तो मैं वज्र से भी कठोर हूँ, और लेकिन यदि कोई प्यार से बात करे, कोई सम्मान से बात करे, तो मैं फूल से भी अधिक कोमल हूँ। इस तरह की मैं भारत की जनता हूँ। इसीलिए कहा गया है, अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। आगे देखिए द्वितीय श्लोक में क्या कहा गया है। कहते हैं, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुंधरां, प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयं, सुविवेका भारत जनता हम। ध्यान दीजिए, कहता है, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुंधरां, प्रेयः श्रेयश्च चिनोमि उभयं, सुविवेका भारत जनता हम। अर्थ देखते हैं, कहता है, निवसामि यानी निवास करती हूँ या निवास करता हूँ। कहाँ? समस्ते संसारे, पूरे संसार में मैं निवास करता हूँ या निवास करती हूँ। इस तरह भारत की जनता पूरी दुनिया में फैली हुई है। संसारे यानी संसार में। मन्ये, देखिए मन्ये, मन्ये मतलब मानता हूँ या मानती हूँ। क्या क्या मानता हूँ? कुटुंबम यानी परिवार, पूरी दुनिया को। जैसे भारत का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती जो है कुटुंब के समान है, परिवार के समान है। फिर कहता है प्रियः यानी भौतिक सुख, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जो आजकल हम देखते हैं, जिस सुख सुविधाओं के पीछे पूरी दुनिया दौड़ रही है, वह जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं। श्रेयः और आध्यात्मिक सुख, चिनोमि चुनती हूँ, उभयम दोनों को। यानी एक तरफ जो हमारी परंपरा है, एक तरफ जो हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि सिर्फ भौतिक सुख के पीछे नहीं भागना है, आध्यात्मिक सुख जो है, मन का जो सुख है, वह सबसे बड़ा सुख है। संतोष जो है वह सबसे बड़ा है। तो इस तरह का जो आध्यात्मिक सुख है, हम उसको भी मानते हैं। और जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जिससे आदमी अच्छे से इस दुनिया में अपने आप को सरवाइव करता है, तो उस भौतिक सुख की भी ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ जो आध्यात्मिक सुख है, जो आत्मा का सुख है, वह भी ज़रूरी है। तो हम लोग जो भारत की जनता है, दोनों को मानते हैं, उभयम यानी दोनों को मानते हैं। सुविवेका विवेकशील, सुविवेका विवेकशील, विवेक बुद्धि वाली। हम जो भारत की जनता कैसी है? विवेक बुद्धि वाली, कोई भी काम सोच समझ के करती है, विवेक से करती है। इस तरह की भारत की जनता है। इसका अर्थ क्या है? कि मैं सारे संसार में निवास करती हूँ या करता हूँ। यानी भारत की जनता पूरे संसार में फैली हुई है और पूरी धरती को परिवार मानती हूँ। जैसे कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी दुनिया को अपना घर मानते हैं, पूरी दुनिया के लोगों को अपना मानते हैं, हम भेदभाव नहीं करते हैं। तो पूरी दुनिया को, पूरी धरती को परिवार मानते हुए कल्याणकारी, रुचिकर और कल्याणकारी दोनों प्रकार की वस्तुओं को चुनती हूँ।
हम लोग ऐसी वस्तुओं को चुनते हैं जो रुचिकर भी हो, जिसमें हमारा इंटरेस्ट भी हो, जिसमें हमारा मन भी लगे, और उसके साथ साथ वह कल्याणकारी हो, दूसरे के लिए भी कल्याणकारी हो, दूसरे के लिए भी वह सुख प्रदान करे, दूसरे के लिए भी वह अच्छा हो। यह नहीं कि सिर्फ सेल्फ सेंट्रेड, कि हम सिर्फ संकुचित सोच के साथ सिर्फ अपने बारे में सोचें और सिर्फ अपनी रुचि का ख्याल रखें। रुचि के साथ साथ वह दूसरों के लिए कल्याणकारी भी होना चाहिए। इस तरह की वस्तुओं को मैं चुनता हूँ या चुनती हूँ, और इस तरह की मैं विवेकशील भारत की जनता हूँ, और ऐसी मैं विवेकशील भारत की जनता हूँ जो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखता हूँ या रखती हूँ। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां प्रेयः श्रेयश्च चिनोमि उभयं सुविवेका भारत जनता हम। तो इस तरह से कवि ने दूसरे श्लोक में भारत की जनता की प्रशंसा बताई है। अब तीसरा श्लोक क्या कहता है? तीसरा श्लोक कहता है, विज्ञान धनाहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नान ही परिपूता भारत जनता हम। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना, विज्ञान धना, विज्ञान रूपी धन वाली। सिर्फ हम अध्यात्म के क्षेत्र में आगे ना हो, सिर्फ हम नीति के क्षेत्र में ही आगे ना हो, विज्ञान के क्षेत्र में भी, ज्ञान के क्षेत्र में भी हम क्या हैं? धन वाली हैं, हम समृद्ध हैं। विज्ञान धना ज्ञान धना अहम, विज्ञान और ज्ञान दोनों क्षेत्र में हम समृद्धशाली हैं, दोनों क्षेत्र में हम किसी से कम नहीं हैं। इस तरह की हम भारत की जनता हैं। इसके अलावा साहित्य कला संगीत परा, ज्ञान और विज्ञान के अलावा भी साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में भारत बहुत ही आगे है, और इस तरह भारत की जनता इन सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। अध्यात्म सुधा तटिनी, अध्यात्म के अमृत की नदी में भारत अध्यात्म के लिए प्राचीन काल से ही जाना जाता रहा है, और आध्यात्मिक सुख के ऊपर भारत में हमेशा से जोर दिया जाता रहा है। तो अध्यात्म के अमृत की नदी में, नदी कैसी है? अध्यात्म के अमृत की नदी, उसमें मैं क्या करता हूँ? स्नान करने से पवित्र होता हूँ। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ जो अध्यात्म के अमृत की नदी में स्नान करके अपने आप को पवित्र बनाता हूँ। मैं विज्ञान तो जानता ही हूँ, ज्ञान है ही हमारे पास, साहित्य और कला संगीत में हम आगे हैं ही। इसके अलावा अध्यात्म के अमृत की नदी में स्नान करने से मैं पवित्र हूँ। इस तरह की मैं भारत की जनता हूँ। पूरे कार्य देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं साहित्य, कला और संगीत में निपुण हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से पूर्ण पवित्र भारत की जनता हूँ। तो इस तरह की मैं महान भारत की जनता हूँ। विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटनी स्नान ही परिपूता भारत जनता हम। इस तरह से तृतीय श्लोक में भी भारत की जनता की विशेषता बताई गई है।